मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप अवगत हैं, आज पूरे दिल्ली में जितने जिला न्यायालय हैं वहाँ पे हड़ताल किया गया, जो सफल भी रहा। हड़ताल की वजह यह थी कि वर्तमान केंद्र सरकार ने एक कानून या एक नियम बनाया है जिसमें पुलिस वालों की जो गवाही होगी वो थाने के अंदर होगी। थाने के अंदर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप है और सत्य सामने ना आ पाए, कोई निर्दोष आदमी बच न पाए, उसके लिए ये नियम बनाया गया है। एफआईआर होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, आरोप पत्र आता है, चार्जशीट आती है। उस चार्जशीट पर ट्रायल चलती है कोर्ट के अंदर। यदि वर्तमान केंद्र सरकार पुलिस पे, पुलिस की जांच पे, पुलिस की कार्यशैली पे यदि इतना भरोसा करती है तो फिर जरूरत क्या है ट्रायल चलाने की। चार्जशीट फाइल हो गया, थाने में जो विद्वान थानाध्यक्ष महोदय बैठे हैं चार्जशीट पढ़ लें और गुण दोषों के आधार पे न्याय कर दें। ट्रायल की जरूरत फिर क्या है? चार्जशीट फाइल है, उसी पे दोषी साबित कर दें और जेल भेज दें, चाहे जो बनती है पनिशमेंट दे दें। इतना भरोसा है पुलिस के ऊपर तो ट्रायल क्यों चलता है? कोर्टों की जरूरत क्यों है? न्यायालय क्यों बने हुए हैं? क्यों कि पुलिस दमन करती है, शासन सत्ता का पक्षकार रहती है। जो भी उसके खिलाफ बोलता है, शासन खिलाफ, पार्टी खिलाफ, वो अपराधी बनाया जाता है, उसको दंडित किया जाता है पुलिस के माध्यम से। ये तो देश में न्यायालय व्यवस्था है जो तय करती है क्या सही है, क्या गलत है, गुण दोष देख के, गवाहियों को देख के, एविडेंस को देख के। अभी लोगों को चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उनको ये लगता है कि वकीलों का ये व्यक्तिगत मसला है, लेकिन कल यदि आपके ऊपर कोई आरोप बनेगा, एफआईआर बनेगा और जब दबाए जाओगे आप सिस्टम के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो चीज़ समझ में आएगी। तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहेगा। यह एक तरह से तानाशाही का प्रतीक भी है और लोगों को न्याय न मिल पाए उसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। पुलिस के नाम से लोगों में भय रहता है। कोई थाने में कंप्लेन कर देता है, लगभग आधी कंप्लेन फर्जी होती है, झूठा होता है, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए किया जाता है। अब उस कंप्लेन के आधार पे, उस शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस क्या क्या करती है सबको पता है। दिन भर में फ़ोन करेगी 10 बार, 20 बार थाने के चक्कर लगाएंगे आप, और कैसे क्या होता थाने में उसको ऑन कैमरा बोलना ठीक भी नहीं है। मतलब ये कि पुलिस से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, आपके अगल बगल कितने माइक्रोफोन लगे हुए हैं, कितने पेपर लेके बैठे हुए हैं, कौन आपको हिंट दे रहा है, वकील साहब कोर्ट से जिरह कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब पेपर पढ़ के दे रहे हैं या किसी कहने पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वकील साहब पूछेंगे, जवाब आपको कोई सलाहकार दे देंगे, जवाब दे देंगे आप, झूठाई सही दे देंगे आप। रेट बढ़ेगा कन्विक्शन का, सही बात है इससे, लेकिन निर्दोष मारा जाएगा। पुलिस हमेशा दबाव में काम करती है। पूरे देश की पुलिस की बात कह रहा हूं। वो जानती है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसको नौकरी करना है ना, उसको बच्चे पालने हैं अपने।
उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि भैया पुलिस लाइन चले जाओगे लाल नाजिरों के, नौकरी चली जाएगी, उसको नौकरी करनी है तो गलत का साथ देगा ही वो। मेन बात यह है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई दिल्ली में कि हर थाने में गवाही की जाएगी फौजदारी मुकदमे की, पूरी तरह से यह अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और जहर के बीज बोए जा रहे हैं। न्याय किसी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि पुलिस पे इतना भरोसा है तो सारे न्यायालय पे ताले लगा दीजिए आप, चार्जशीट फाइल हो जाएगी और उसी चार्जशीट के आधार पे आप कन्विक्शन कर दीजिए। जरूरत क्या है ट्रायल चलाने की? इतना अरबों रुपए गवर्नमेंट का बचेगा, इतने कोर्टों में खर्चे होते हो बचेगा। तानाशाही चल रही है देश के अंदर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो चूंकि जुड़ा मसला एक वर्ग विशेष से है, न्यायालय से है, इसलिए हम एक्टिव हुए हैं। पता नहीं कितने काम गवर्नमेंट कर चुकी होगी, लेकिन जो नौकरी पेशा आदमी है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको तनख्वाह पगार गवर्नमेंट देती है। उसको हाँ में हाँ मिलाना उसकी मजबूरी है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि सत्ता बदलती रहती है, कल आप भी शिकार बन जाओगे। आज शिकारी आप हो, आज परमात्मा ने वो खड़ा किया शिकार करने के लिए, आप शिकार कर रहे हो, कल शिकारी बनोगे आप, कहाँ जाओगे आप? वही पुलिस थाना जो आपकी चाटुकारिता कर रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, आपके कहने पे सब कुछ कर रहा है, झूठे FIR लिख रहा है, झूठे बयान लिख रहा है, कल वो आपके खिलाफ भी लिखेगा। ये क्यों भूल जाते हो कि कोई चीज़ शाश्वत दुनिया में नहीं है? न्याय को जिंदा रहने दीजिए, न्यायालय को जिंदा रहने दीजिए, ट्रायल कोर्ट के अंदर चलाइए। एक अच्छी व्यवस्था है। ब्रिटिश शासन भी जो तानाशाही पे चलती थी, उसके शासन काल में भी थाने में गवाही नहीं होती थी। उसके लिए न्यायालय बनाए गए थे और जज साहब ही निर्णय करते थे गुणदोष के आधार पे, क्या सही क्या गलत है उसको दुनिया मानती थी। ये क्या हो गया देश को, देश के नीति नियमताओं को क्या हो गया, शासन को क्या हो गया? मुझे एक लगता है वजह यह है कि आपराधिक मानसिकता के लोग ज़्यादा हैं, निर्मम क्रूर लोग ज़्यादा हैं, मानवीय संवेदना कम है, दूरदर्शिता कम है। एक अपराधी जो होता है उसके पास ये होता है, मार दो देख लेंगे हम क्या होता है आगे। वर्तमान में यही हो रहा है, तुम कर दो हम देख लेंगे क्या होगा आगे। लेकिन समाज कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा, राष्ट्र कहाँ जाएगी, न्यायपालिका कहाँ जाएगी? सोचिए इसके बारे में गंभीरता से। ये जहर के बीज बोए जा रहे हैं। थाने में ट्रायल चलाना, चार्जशीट सही नहीं होती है, यदि सही होती तो लोग बरी नहीं होते। विपक्षों को दबाने के लिए कैसे फर्जी चार्जशीट बनाए जाते हैं, कैसे फर्जी FIR कराए जाते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसकी सब बात सही होती है, जो सत्ता से बाहर होता है उसकी सारी बात गलत होती है। मैं किसी पार्टी का न यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। आम आदमी मारा जाता है क्योंकि उसका जुगाड़ नहीं होता है, उसके पास पहुँच नहीं होती है। इसलिए न्यायालय को जिंदा रखने दीजिए। जो भी लोग हैं सोचिए, थाना न्याय नहीं करता है, थाना समाज का दमन करता है, थाना प्रताड़ित करता है, थाने से लोग घृणा करते हैं। सब समाज बचता है थाने जाने से, क्योंकि पता है थाने में जाने के बाद जो वहाँ पे व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है और कैसे लोग बात करते हैं, कैसे अपना काम निकालते हैं थाने में। इसलिए सबसे गुजारिश मेरी है, खासकर जो वर्तमान केंद्र में सरकार बैठी है, इसको रोकिए, आपराधिक मानसिकता को छोड़िए। यह गलत हो रहा है। थाना गवाही की जगह नहीं है। थाना जिसलिए बना है उसको बने रहने दीजिए। कल कोई कहे कि पार्लियामेंट में कानून नहीं बनेगा, 500 लोग मिलके इतने करोड़ लोगों पे भाग्य नहीं बनाएंगे, हम तय करेंगे कानून कैसे बनेगा, तो कैसा लगेगा आपको? संसद सुप्रीम है, सुपीरियर है। ये गलत मैसेज जाता है समाज में। इसको रोकिए, क्योंकि थाना को थानेदारी करने दीजिए,
और न्यायालय को न्याय करने दीजिए। बात बुरी लगे, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात सत्य है। थाने में गवाही न्याय की हत्या है। न्याय की हत्या है थाने में गवाही। एक उदाहरण देकर अपनी बात में ख़त्म करूँगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, और उसमें जो तत्कालीन बंगाल था, जिसका विभाजन नहीं हुआ था, उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, और ये कहा कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, प्रशासन को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए विभाजन जरूरी है। लेकिन उसके पीछे के कारण ये था कि तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन को, जिसका केंद्र बंगाल था, तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। मुझे याद है तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जो उस समय थे, आज की कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कह रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने या तिलक साहब ने कर्जन को डांट लगाई थी और एक बात कहा था, शायद गोखले साहब ने कहा था इस बात को, कि कर्जन, जो तुमने ये काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है। आंदोलन को तोड़ने के लिए तुम्हारा ये गंदा प्रयास है, बंगाल का विभाजन। और उन्होंने एक बात कही थी कि कर्जन, इस दुनिया की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ हर चीज़ का अंत होता है। यह दुनिया की सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी बात भी है कि यहाँ हर चीज़ का अंत होता है। वर्तमान केंद्र सरकार में बैठे नीति नियंता, मठाधीश, चिंतक, थिंकर सोचेंगे कि यहाँ हर चीज़ का अंत होता है। इसलिए जहर के बीज मत बोइए, खिलवाड़ मत करिए न्यायालय से, क्योंकि कल आप भी जब न्याय मांगेंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत।